सृष्टि के आदि दंपति, आज भगवान के अवतार के कारणों की चर्चा, और आज भगवान प्रकट भी होंगे। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शतरूपा जी। हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। पहले मनु महाराज और शतरूपा जी से पूर्व सृष्टि की रचना विधाता के संकल्प से होती थी। स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शतरूपा जी के द्वारा हुआ है। हम सब मनु की संतान माने जाते हैं। बिल्कुल प्रारंभ का काल है। महाराज का एक छत्र शासन है। बहुत सुंदर संतान आई है। 2 बेटे हैं, 1 बिटिया है। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद है, जिनके घर में ध्रुव जी जैसे भक्त का जन्म हुआ है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत है। देवहूति नाम की एक कन्या पैदा हुई। कर्दम ऋषि के साथ जिनका विवाह किया गया, और इन्हीं के गर्भ से कपिल भगवान जन्म लेकर आए हैं। कल्पना करो कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा मनु महाराज और शतरूपा जी का, कि अपने घर में भक्त और बच्चों के घर में भगवान प्रकट होकर आ रहे हैं, जन्म लेकर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ चाहिए। लोग आज एक आरोप लगाते हैं, संतान बिगड़ गई, संतान बिगड़ गई, समय बिगड़ा आ गया, समय ठीक नहीं चल रहा है, संतान बिगड़ रही है। न समय बिगड़ा है न संतान बिगड़ी है, हमारा अपना निजी दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है। इसके कारण से बंधुओं, भूमि जैसी होगी फसल वैसी आएगी। बीज जैसा बोओगे पौधा वैसा ही निकलेगा। अगर संतान हमारे मनोनुकूल नहीं आ रही है, इसका अर्थ है कि हमारा निजी दाम्पत्य जीवन जितना शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ होना चाहिए वो नहीं है। और आज संतान मन के अनुकूल इसलिए नहीं आ रही चूँकि हम मन के अनुकूल संतान को जन्म ही नहीं लेने दे रहे। हम गर्भपात कराते हैं। अब हो सकता है गर्भ में कोई दिव्य आत्मा, ऋषि की आत्मा आ रही हो, और आपने ज़्यादा संतान न हो इसके लिए उसको पात करा दिया, तो कैसे शुभ संतान आएगी? फिर तो दंडई लोग आएंगे। तो मनु महाराज और शतरूपा जी का इतना दिव्य दाम्पत्य जीवन है। महाराज प्रजा का ऐसे पालन करते हैं जैसे कोई योग्य पिता मनोयोग से अपने बाल बच्चों का लालन पालन करता है। एक दिन की घटना का गोस्वामी जी उल्लेख करते, बिल्कुल यही लगभग यही समय था, थोड़ा इससे आधा घंटे और बाद का होगा, बस उतना ही समय था। संध्या का समय मनु महाराज महल की अटारी पर अकेले बैठे हुए थे, कोई पास में नहीं था। बैठे बैठे मन में एक प्रेरणा जगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे शरीर पर झुर्रियाँ आ गई, मेरे दांत उखड़ने लगे, मेरा शरीर शिथिल हो गया, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, चला चली की बेला आ गई, और अभी तक मेरे मन में भगवान के भजन की प्रेरणा नहीं, भोगों के प्रति मेरे मन में वैराग्य नहीं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या आंख बंद होने से पूर्व भगवान की मनोहारी झांकी का मुझे दर्शन नहीं होगा? क्या मरने से पूर्व भगवान का मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा? ऐसे कोई किसी ने कथा नहीं सुनाई, कोई दूसरा था ही नहीं। और बंधु, उपदेश बाहर से दिया जाता है और प्रेरणा भीतर से आया करती है, प्रेरणा हृदय से आया करती है। किसी से बोले नहीं, सीधे उतरे। रानी जिस कक्ष में बैठी थी उस कक्ष में आ गए और पास बैठकर कहा, महारानी जी मन में एक प्रेरणा आ रही है, आज्ञा हो तो कहें। बोले कहिए राजन, क्या बात है, क्या प्रेरणा है? बोले रानी, अब हमारी आयु पूरी हो रही है, चला चली की बेला है, शरीर शिथिल हो गया, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो गए, और अभी तक हमारे मन में न भोगों के प्रति वैराग्य हुआ है, न भगवान के दर्शन की लालसा जगी है, न भजन की प्रेरणा हो रही है। क्या हमारी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या कहना चाहते महाराज? बोलिए ना। बोले, अब इच्छा करती है कि बालक हमारे समर्थ हो गए, बड़े बेटे को राज्य सौंपकर
हम चले तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ चलो। पहले भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन करें, चारों धाम की यात्रा करें और सभी तीर्थों को प्रणाम करते करते किसी एक तीर्थ में साधु संतों के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन लीला समाप्त करें। ऐसी अंदर से प्रेरणा हो रही है। आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के नेत्र डबडबा गए। कहा, राजन, मैं तो जाने कब से विचार कर रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, कहो देवी, क्या कहना है? बोले, राजन, दुर्गुण और दुर्विचार बहुत जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि एक बार अगर आ जाते हैं जीवन में मन में तो चिता तक साथ रहते, चिता तक साथ जाते। सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते, आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोल देते। इसलिए राजन, देर मत करिए, बेग विलंबन करिए न, देर मत करो, तत्काल शुभ को कभी कल पर मत टालो। हमारे जीवन का स्वभाव हो गया, हम अशुभ को तत्काल करते हैं, शुभ को कल पर टाल देते हैं। गाली गलौज करनी होगी, फट से बकवास कर देंगे। रिश्वत लेनी होगी, फट से नोट पकड़ लेंगे। कुछ और करना होगा, तुरंत पहले उसी को करेंगे। और दान पुण्य करना होगा, अगले महीने देखा जाएगा। कथा सुनने जाने की बात हो गई, 8 दिन चल लिए, एक दिन हो आएंगे। समिति वालों को मुकेश जी को चेहरा ही तो दिखाना है, एक दिन हो आएंगे। रोज क्या कथा सुनना है? हम शुभ को पोस्टपोन करने के आदी हो गए और इसलिए हमारे जीवन में कभी शुभ फलित नहीं होता। अशुभ को हम तुरंत पूरा करते। शास्त्र क्या कहता है, हमारे महात्मा क्या कहते हैं? जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर छोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। अब रे कहाँ जो सोवत है। अब रे कहाँ जो। सोवत है। उपनिषद घोषणा करते उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। हम अशुभ को तुरंत करना चाहेंगे। फिल्म आई है, ब्लैक की टिकट लेकर तुरंत देखने जाएंगे, कथा पोस्टपोन करते जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इसलिए हमारे जीवन में कभी शुभ फलित नहीं होता। मनु महाराज ने उसी समय शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। देखिए, मनु कहते मन को, शत्रुपा कहते बुद्धि को। बुद्धि सैकड़ों रूप बना लेती है। बुद्धि जब
पूजा घर में बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। यही बुद्धि जब ऑफिस में चली जाती है, दुकान पर चली जाती है तो और प्रकार की होती है। यही बुद्धि जब मंदिर जाती है तो और प्रकार की हो जाती है। यही बुद्धि जब दोस्तों के साथ घूमने जाती है तो और प्रकार की हो जाती है। और यही बुद्धि साले के लड़के की शादी में चली जाती है तो और प्रकार की हो जाती है। एक ही बुद्धि है लेकिन कितने प्रकार के रूप बुद्धि बदला करती है। तो मनु महाराज मन के प्रतीक हैं, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। शत्रुपा जी ने कहा राजन इतना सुंदर विचार में तो बहुत दिनों से सोच रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। बिल्कुल विलंब मत करिए, बेग विलंबन करिए, नृप साजिए सवोई समान। उसी समय उत्तानपाद को, बड़े बेटे को बुला, दोनों ही बेटों को बुला लिया, उत्तानपाद को भी बुलाया, प्रियव्रत को भी बुला लिया। और राजा जो पगड़ी पहने थे अपने शीश पर उतार कर बड़े बेटे के शीश पर धारण करा दी। क्या कर रहे हैं पिताजी? बोले बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, सब प्रकार से समझदार हो चुके हो, राज्य का संचालन करना इसकी योग्यता तुमको प्राप्त हो चुकी है। हम तुम्हारी माँ को साथ लेकर भारतवर्ष के तीर्थों के दर्शन करेंगे और जीवन का अंतिम समय किसी न किसी तीर्थ में किसी संत के चरणों में भगवत नाम का सुमिरन करते करते जीवन लीला पूरी करेंगे। ये अब राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी। बच्चे रोने लगे, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने हाथों से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। इस पुण्य से हमको आप क्यों वंचित करना चाहते हैं? आप राज्य काज में बिल्कुल भी रुचि मत लीजिए, आप बैठे रहोगे, कम से कम आपका दर्शन करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। बच्चों ने जब मीठी मीठी ममता भरी भाषा बोलकर रोना शुरू कर दिया, मनु महाराज पिघल गए। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, क्योंकि बच्चों की किलबिल दादियों को ज़्यादा अच्छी लगती है, माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को। महाराज पिघल गए और जैसे ही शत्रुपा जी ने तिरछी आंखों से महाराज के चेहरे के बदलते हुए भाव देखे, मुख से तो नहीं बोली, आंखों से इशारा कर दिया, राजन कोई तिलक लगाकर थाली सजाकर आरती उतारकर विदाई समारोह नहीं करेगा। ये जो घर परिवार की ममता है, ये जो दुनिया की बाल बच्चों की मोह ममता की ये जो सारा झंझट है, झाड़ियाँ हैं, ये जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छोड़ पाओगे, नहीं तो हाय हाय करके तुम्हारी लाश इसी राजभवन से उठाई जाएगी। शत्रुपा जी ने संकेत कर दिया, गोस्वामी जी ने लिखा है कि बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ वरने मिश विख्याता, तीरथ वरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। घर परिवार की ममता जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। ये काम निबट जाए तब चलेंगे, ये काम निबट जाए तब चलेंगे, ये काम निबट जाए तब चलेंगे।
काम तो कभी निपटेगा नहीं, एक दिन हम ही निपट जाएंगे। इसलिए शुभ कार्य को तत्काल करिए, अशुभ को कल पर टाल दीजिए। मनु महाराज ने छोड़ दिया, राज परिवार छोड़ दिया और 88,000 ऋषियों की तपस्थली गोमती गंगा का किनारा नैमिषारण्य पहुंच गए। मनु महाराज हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की हम संतान हैं। उन्होंने एक ये लीक बनाई है कि एक समय आने पर, लेकिन मैं यहां संशोधन करूंगा, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग होते हैं, बरसात के कपड़े अलग होते हैं, जाड़ों के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, जाड़ों का भोजन अलग प्रकार का होता है, गर्मी का भोजन अलग प्रकार का होता है, बरसात का मौसम आए तो चीला पुआ ये अलग प्रकार का भोजन होता है। बंधुओं और बहनों, जीवन के नियम सिद्धांत भी मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये युग सतयुग का था जिस समय मनु महाराज गए हैं। आज घर छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर रहने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों का दर्शन करने जाइए। जो भी तीर्थ अच्छा लगता है, अभी यहाँ गए थे, अगली बार वहाँ जाएंगे, उसके आगे वहाँ जाएंगे, उसके आगे वहाँ जाएंगे। 4, 6, 10 दिन तीर्थ में निवास करिए, सामान्य भोजन करिए, नियम संयम का जीवन जियो। जो पूजा पाठ जब तब घर में नहीं हो रहा था वो वहाँ पूरा करो। किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत कथा श्रवण करो, भगवत चर्चा श्रवण करो, अपने जो शंकाएं हैं उनका समाधान करो और फिर महीना 15 दिन के बाद फिर घर में आ जाइए, रुड़की आ जाइए, देहरादून आ जाइए, फिर महीने 2 महीने 4 महीने रहिए और फिर जब खड़र पड़र होने लगे फिर 4, 6, 10 दिन के लिए चले जाइए। फिर वहाँ हमेशा तीर्थों का प्रवास करते रहिए। गलती से भी तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर मत रहिए। ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। कई लोग, बुजुर्ग लोग कथाएं सुनकर, बाबाओं की बातों में आकर घर परिवार बच्चों को छोड़कर और आश्रम में जाकर कमरा बना के रहने लगते हैं कि वहीं भजन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, रास दर्शन करेंगे, जो मंत्र नहीं यहाँ जपे जा रहे थे वहाँ जपेंगे। बंधुओं, महीना 15 दिन तक तो ठीक चलता है, फिर जिस आश्रम में रह रहे थे वहीं के महंत से बोलचाल बंद हो जाती है, तू मैं होने लगती है और कई बार तो मुकदमा शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्योंकि थोड़ी देर को जाते थे, महाराज जी अच्छे लगते थे, जब 24 घंटे रहोगे तो महाराज जी की सारी कमियां दुर्गुण दिखाई देने लग जाएंगे, उसकी निंदा शुरू हो जाएगी और स्थिति वो हो जाएगी कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। पहले तो ये स्वामी जी बहुत अच्छे थे, हम आते थे बड़ी चिंता करते थे, अब तो बात भी नहीं करते, अब तो नए नए चेले इनके हो गए, पुरानों को तो छोड़ दे। अब जब तुम पूरी तरह से वहाँ रह रहे हो तो दिन भर तुम्हारे लिए क्या कप चाय का भर के हर समय वही खड़े रहेंगे क्या? इसलिए घर को तीर्थ बनाइए, घर में तीर्थ जैसा वातावरण चाहिए, कलह क्लेश का वातावरण नहीं चाहिए, कीर्तन का वातावरण चाहिए, भगवत सुमरण का वातावरण चाहिए, प्यार का प्रेम का वातावरण चाहिए, सेवा का वातावरण चाहिए, शुद्धता का वातावरण चाहिए। खान हो, पान हो, बोली हो, चाली हो, हंसी हो, मजाक हो, जो भी ये लगना चाहिए बाहर से आने वाले व्यक्ति को कि ये घर नहीं है, ये तो कोई देवस्थान है, यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। इसलिए इस युग में गलती मत करिए। मैं उदाहरण देता हूँ, बिजली घर में बिजली के जो कर्मचारी होते हैं बिजली विभाग के, उन्हीं के फ्लैट बनाए जाते हैं, उन्हीं के मकान बनाए जाते हैं। जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। हाँ, बिजली घर से जनता को कनेक्शन लेना पड़ता है लाइट जलने के लिए, और कनेक्शन कट न जाए इसकी फीस भी जमा करते रहने पड़ती है। मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ी सर्विस मांग रही है, गाड़ी खसर खसर कर रही है, गाड़ी खटर खटर कर रही है, गाड़ी एवरेज ठीक नहीं दे रही,
सर्विस मांगती है। गाड़ी सर्विस स्टेशन पर जाए, सर्विस हो जाए, उसे लेकर चले आइए, फिर चलाइए, 4-6 महीने के बाद फिर खटर खटर करने लगे, फिर सर्विस स्टेशन ले जाइए, फिर सर्विस कराइए। मैंने आप ही जैसे महापुरुषों के मुख से ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां बहुत लंबे समय तक सर्विस स्टेशन पर खड़ी कर दी जाती हैं, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग गांव के हैं ना, तो पहले पूरी चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी के अंत में लिखा जाता था, थोड़े लिखे को बहुत समझना, इतना ही पर्याप्त है। जो तीर्थों में जिन्होंने कमरे बनाकर, फ्लैट बनाकर रहना शुरू किया है, भजन करना शुरू किया है, कभी किसी के पास बैठिए, केवल साधुओं की निंदा आलोचना के अलावा उनके पास कोई विषय ही नहीं होगा, कोई बात ही नहीं करेंगे। इसलिए नर्सिंग होम में जाकर मत रहिए। नर्सिंग होम जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, औषधि लीजिए, घर में पथ्य परहेज का पालन करिए। मनु महाराज आ गए, बहुत आनंद का जीवन जी रहे, और भोजन क्या करते हैं? करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, आदि करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा। भोजन क्या कहते? आहार कहते हैं जो बाहर से अंदर लिया जाता है, उसको आहार कहते हैं। आहार क्या करते? मनु महाराज कहना चाहते, मनुआ भजन करने वाले को कौन सा भोजन, कौन सा आहार करना चाहिए? करें आहार, 3 प्रकार की चीज मिलाइए भोजन में, शाक, फल और कंद। साग कहते हैं पत्ती वाली सब्जियों को, पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, ये जो पत्ती वाली सब्जी होती है इसको साग कहते हैं। चने का साग है, सरसों का साग है, बथुआ का साग है, मेथी का साग है, चौलाई का साग है। साग खाने से पेट शुद्ध होता है। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो आपको जवाइयाँ आएंगी, भजन में मन नहीं लगेगा, सिर भारी भारी हो जाएगा, नींद आने लग जाएगी, माला जपने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए मटर पनीर जरूर खाइए, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक सब्जी मौसम के अनुसार पत्ते वाली भी जरूर चाहिए जो पेट को साफ करे। शाक, फल, फल से मन पवित्र होता है, इसलिए व्रत वाले दिन फलाहार किया जाता है ताकि मन शुद्ध हो जाए, मन में पवित्र भाव आए। और फल भी खाने चाहिए मौसम के। अब जब बहुत अच्छा आम आता है जून जुलाई में, तब तो आप आम खाएंगे नहीं। आप कब खाएंगे? दिसंबर जनवरी में जो आता है फ्रिज, उसमें से निकल कर ठसक के लिए देखिए आम लीजिए। क्यों? क्योंकि मई जून में तो, जुलाई में तो आपके मेहरी के भी बच्चे आम खा रहे हैं, तो हम इतने बड़े आदमी ऐसे कैसे काम? हम तो तब खाएंगे जब कोई आम ना खाए, फिर मरो, फिर पेट बिगड़ेगा। तो मौसम के फल खाइए। अच्छा ये है अपने प्रदेश के, अपने देश की मिट्टी के उगे हुए फल खाइए। हम कीवी ही खाए चले जा रहे हैं, फिर कहते तबीयत खराब रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसा बहुत होता है। फल से मन पवित्र होता है। और तीसरा कंद, कंद से बुद्धि शुद्ध होती है। कंद कहते जो जमीन में से निकलता है,
गाजर है, मूली है, शकरकंद है, आलू है, चुकंदर है, जो जमीन में से निकलते हैं, इसका ये आहार करते, भोजन करते हैं। बंधुओं और बहनों, ये तो जो थाली का आहार है, ये तो थोड़ा पेट ही बिगाड़ता है और इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है। एक आहार हम 24 घंटे करते हैं। कानों से भी आहार करते हैं, आँखों से भी आहार करते हैं, नाक से भी आहार करते हैं, होठों से भी आहार करते हैं, शरीर के रोए रोए से भी हम आहार करते हैं। हमारे शरीर का पूरा रोया रोया आहार का यंत्र बन चुका है। आँखों से हम दृश्य का आहार करते हैं, कानों से हम संगीत का, ध्वनि का आहार करते हैं, नाक से हम सुगंध का आहार करते हैं, रोयों से, शरीर से हम स्पर्श का आहार करते हैं। भोजन तो हमने बहुत सादा किया है। मिस्सी रोटी खाई है, घिया की सब्जी खाई है, छिलके वाली मूंग की दाल खाई है, गाय के दही का हमने रायता लिया है। थाली का आहार तो बहुत अच्छा था, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने चले गए और आँखों से जो आहार किया, कानों से जो आहार किया, नाक से जो आहार किया, वो सत्यानाश कर आए। 24 घंटे हमारा शरीर इतने प्रकार का गंदा आहार कर रहा है, चाहे टीवी के माध्यम से कर रहा हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से कर रहा हो, चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कर रहा हो। हमारे मन के अंदर इतनी कामुकता, इतनी उत्तेजना, इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी जलन, इतना क्रोध पैदा कर दिया है कि आदमी पागल जैसा हो गया। 24 घंटे मोबाइल में घूमता रहेगा, 24 घंटे। उसमें गीता के श्लोक सुनते हो क्या? उसमें रामायण की चौपाइयाँ याद करते हो क्या? उसमें कोई उपनिषद के सूत्र सिद्धांत, उसमें कोई कथा सुनते हो क्या? क्या सुनते हो, क्या देखते हो, मुझे ये मालूम नहीं है, क्योंकि वो वाला फ़ोन मेरे पास भी नहीं है। लेकिन इतना चिपका हुआ व्यक्ति अगर उस मोबाइल पर है और बिल्कुल अकेले में बैठे डूबा हुआ है, तो कहीं न कहीं वो कीचड़ में धंसा हुआ है, कहीं न कहीं वो कांटों में उलझा हुआ है। बंधुओं, ये विज्ञान है, इसको जरूर इसका उपयोग करिए, लेकिन सावधानी से। इसलिए सरकार को भी बोर्ड लगाने पड़े, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा, हम घरों में जाते हैं, माताएं बच्चों को हमारे पास पकड़ के, महाराज जी इसे समझाओ, ये मोबाइल बहुत देखता है, ये मोबाइल बहुत देखता है, और तुम 24 घंटे डूबी हो उसमें, तुम 24 घंटे डूबी हो। बच्चे को कह रहे हो। बच्चा खिड़की के छेद में से, चाबी के छेद में से देखता है कि पापा का टीवी क्या दिखा रहा है इस समय। आप क्या देखा? आपको लगता है बच्चे को जानते नहीं है? बच्चे बहुत समझदार हैं। इस युग के बच्चे आपकी हर एक एक चीज, आप मोबाइल रखकर चले जाते हो, वो पीछे खोलकर देख लेता है कि आप क्या देख रहे थे इसमें। इसलिए मैं कोई समाज सुधार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा जरूर है कि जो समाज मेरे सामने बैठकर प्यार से कथा सुनता है, कम से कम वो कीचड़ से बच जाए। बाकी जो जाने सो करे, जिसको जो करना है सो करे, कम से कम वो बचे। हम कथा भी सुनते हैं, कथा में भी नाच लेते, क्लब में भी नाचे आते, दिन में सवेरे मंदिर चले जाते, शिवालय चले जाते, शाम को मंदिरालय चले जाते, दिन में अच्छा कर रहे थे, रात को लीप पोत कर देते। इसलिए हम अपनी कोठी में झाड़ू तो रोज लगवाते हैं, पोछा तो घर में रोज लगता है, लेकिन फिर भी रोज कूड़ा क्यों हो जाता है घर में? उसका कारण है खिड़की दरवाजे बंद करना भूल जाते। झाड़ू भी लगवाइए और खिड़की दरवाजों को बंद करने का अभ्यास भी बनाए रखिए। ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो हमारे कान हैं, जो हमारी नाक है, जो हमारा होठ है, ये खिड़की और दरवाजे हैं। इनके द्वारा दुर्गुण हमारे मन में प्रवेश करते हैं, और जब एक बार बैठ जाते हैं तो चिता तक साथ रहते हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, भले ही कथाएं मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया जहाँ छुपकर जाना पड़े, जहाँ छुपकर बैठना पड़े, जिस चीज़ को छुपकर सुनना पड़े, छुपकर देखना पड़े, वो पाप है, वो कुसंग है। बच जाओ बंधु और बहनों,
अन्यथा तो सत्यानाश का कोई समय नहीं हुआ करता है। इस समय देश में एक प्रकार की आफत आई हुई है, छोटे छोटे बच्चों में भी दुनिया भर के दुर्गुण आ गए।